सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर सुनील कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम चैनल में एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं वो ये है कि हम जो वीडियोस पंजाबी में बना रहे थे, आज हम वीडियो हिंदी में बनाने का इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसका कारण है कि बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने इंसिस्ट किया मेरे को पर्सनली मैसेज करके कि आप हिंदी में भी वीडियोस को बनाएं, सो दैट कि हिंदी की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हिंदी समझते हैं, पंजाबी कम समझते हैं, उन तक भी आपकी जो आवाज़ है, आपके जो घरेलू नुस्खे हैं, वो पहुंच सके। तो एक नया इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पहले भी एक दो वीडियो हिंदी में बनाए थे, आज फिर से एक हिंदी में वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसको लाइक करेंगे। पंजाबी जो लोग जानते हैं वो तो हिंदी को अच्छी तरह समझ जाते हैं, क्योंकि पंजाबी ऐसे लोग हैं जो हर भाषा को समझने की हिम्मत रखते हैं। और जो हिंदी भाषी इलाका है, यहाँ पे पंजाबी या अदर लैंग्वेज को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। उन लोगों के लिए शायद ये वीडियोस हमारे ज़्यादा काम आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारे खान पान के ऊपर है, और वो है गुड़ व चीनी। अक्सर ये चर्चा रहती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, गुड़ अच्छा है या चीनी अच्छी है। ये तो आप सब जानते हो कि दोनों का ओरिजिन गन्ने से होता है, शुगर केन से होता है, लेकिन बनाने के प्रोसेस के दौरान जो क्वालिटीज डिसक्वालिटीज में बदल जाती हैं, उसकी वजह से देखा जाता है कि कौन सी चीज है जो मेरे लिए बेहतर है और कौन सी चीज है जो मेरे लिए मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि गुड़ और चीनी में से दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है। तो पहले बात कर लेते हैं चीनी की, क्योंकि मैं आपको शुरू में बता दूं कि चीनी हमारे शरीर के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। इसे व्हाइट पॉइजन कहा जाता है, और व्हाइट पॉइजन में अकेली चीनी नहीं, मैदा भी आता है और नमक भी आता है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमारे किचन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि अगर आपकी किचन में चीनी और मैदा और नमक, ये तीन चीजें ज्यादा स्थान ले रही हैं, तो इन्हें कृपया हटा दीजिए, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। चीनी का मतलब क्या है? चीनी को जब प्रोसेस किया जाता है, सल्फर के साथ साफ किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी डिस्क्वालिटीज आ जाती हैं। खासकर चीनी के अंदर सिर्फ मिठास होती है, जिसे सुक्रोज कहते हैं। अब जो सुक्रोज है, इसका सिर्फ मिठास देने का पर्पज है। चीनी के अंदर और किसी तरह का मिनरल, विटामिन या ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मेरी सेहत के लिए अच्छी हो। रादर उल्टा ये क्या करती है, चीनी खाते वक्त मेरी चीनी को पचाने के लिए मेरे शरीर को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। शरीर की एनर्जी कंज्यूम करती है चीनी। तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी शरीर ने कंजर्व करी थी वो चीनी को पचाने में लगी, और मेरे शरीर को न्यूट्रिशनल वैल्यू मिली वो जीरो। तो इसलिए चीनी से हमें हमेशा परहेज करना चाहिए। चीनी को हमें गुड़ में तब्दील करना चाहिए, गुड़ लेना चाहिए। अब गुड़ के फायदे क्या हैं? गुड़ में देखिए, मिठास के लिए सुक्रोज तो होता ही है। सुक्रोज के बाद गुड़ के अंदर होता है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज जो है वो जब ग्लूकोज में तब्दील होता है डाइजेशन होने के बाद, तो मेरे शरीर के लिए वो एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी के साथ साथ वो भोजन पचाने में भी मेरी मदद करता है। अब जब शरीर को भोजन पचाने में मदद करेगा तो वो चीज मेरे लिए बेहतरीन साबित होगी। इसीलिए गुड़ को कहा जाता है कि खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ खाएं, जिससे आपका खाना ज्यादा तेजी से और अच्छे से पच जाए। जब खाना पचेगा, गलेगा सड़ेगा नहीं, और पचा हुआ खाना मेरे को अपनी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेरी बॉडी को देगा। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो गुड़ का ये है कि ये शरीर की एनर्जी नहीं लेता, शरीर को एनर्जी देता है और खाना पचाने में शरीर की मदद करता है। मिठास का तो पर्पस चीनी वाला ये हल कर ही रहा है। और इसके अलावा क्या करता है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर कोई भी बंदा सुबह गुनगुने जल के साथ एक छोटा सा पीस गुड़ का खा लेता है तो उसको आयरन की प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब वो अनीमिक नहीं होता, आयरन की कमी उसके शरीर में नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा गुड़ के अंदर और क्या कुछ है? गुड़ के अंदर मिनरल्स है, फास्फोरस है, और एल्यूमिनियम है, सोडियम है। इतनी सारी मिनरल्स के अलावा इसके अंदर विटामिन है। विटामिन B1 है, B3 है, B5 है, B9 है, और क्या है, विटामिन D है, विटामिन A है, विटामिन E है। अब
इसके अलावा भी इसके अंदर और चीज है, वो है 15 प्रकार के अमीनो एसिड्स। 15 प्रकार के अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में गए हुए खाने को पचाने में हमारी बॉडी की मदद करते हैं। उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की जरूरत जगह हो कि अमीनो एसिड ही खाना पचाने में मददगार होते हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जब आप खाने के बाद गुड़ खाओगे तो आपका खाना जल्दी पचेगा और बढ़िया तरीके से पचेगा। तो गुड़ के ये सारे फायदे हैं और इसीलिए गुड़ को आप देसी सप्लीमेंट के तौर पे भी जान सकते हो। हम बच्चों के लिए महंगे महंगे सप्लीमेंट लेके आते हैं, अलग अलग तरह के, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता किसी प्रोडक्ट का नाम प्रोनाउंस करके उसको बदनाम करना, लेकिन गुड़ से बेहतर कोई सप्लीमेंट नहीं है। अगर बच्चों को या महिलाओं को या हमें गुड़ खाने की आदत होती है और एक लिमिटेड मात्रा में, मैं फिर आपको बता दूं, संस्कृत का एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जित। हर चीज की बहुतायत जो है वो बुरी होती है, भले वो अमृत ही क्यों ना हो। तो एक लिमिटेड मात्रा में अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए एक देसी सप्लीमेंट का काम करेगा। बहुत ज्यादा आपको मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B2, B3, B5, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सब चीजें आपको इससे मिलेंगी, एल्यूमिनियम, निकल। तो ये जो पूरी बॉडी के लिए मिनरल्स की जरूरत है वो अकेला गुड़ पूरे कर देगा, राइट। अब गुड़ के, इसके अलावा और गुड़ के क्या फायदे हैं? देखिए, आज अगर आप देखें, अगर मैं पूरा डाटा इंडिया का उठा के देखूं तो 60% बच्चे, लगभग आपको गवर्नमेंट स्कूल्स के जो 60% बच्चे हैं वो आपको अनीमिक मिलेंगे। तो अगर उन्हें गुड़ चना, जब गुड़ की खाने की आदत पड़े तो कम से कम बिना किसी मेडिसिन के उनका अनीमिया क्योर हो सकता है, क्योंकि गुड़ जो है वो आयरन का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करेगा गुड़? गुड़ खाने से आपके फेफड़ों की सफाई होती है। आपने देखा है अभी अगले, जब अप्रैल में जब कनक कटेगी तो कनक की कटाई के बाद जब भी मैंने देखा है हमारे गांव में जब कनक आती थी, घर में तूड़ी आती थी, तो जो अपने काम करने वाले लोग होते थे वो पहले आके पानी नहीं पीते थे, वो हमेशा पहले गुड़ खाते थे और गुड़ खाने के बाद ही पानी पीते थे। वैसे भी अगर गर्मी में कोई बंदा बाहर से आया है तो उसे गुड़ दिया जाता है, उसके बाद ही पानी पीने को दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि वो फेफड़ों में जमी हुई जो बलगम है, जब कोई मिट्टी के कण है, वो सारे सोख के बाहर निकाल देगा, आपकी बॉडी के अंदर गंदगी नहीं आने देगा, फेफड़ों की सफाई कर देगा। तो इसलिए गुड़ खाने से आपके फेफड़े साफ होते हैं और बॉडी को न्यूट्रिशनल वैल्यू तो मिलती ही मिलती है। अब इसके अलावा दूसरा फायदा क्या है? मैंने पहले आपको बताया कि 15 तरह के अमीनो एसिड्स गुड़ के अंदर होते हैं, जिससे आपका पाचन शक्ति जो है वो स्ट्रांग होती है। और पाचन शक्ति जिस बंदे की स्ट्रांग है उसे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आप खा रहे हो अगर उसका पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिल रहा है तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं और बॉडी की जितनी खुराक जरूरत है वो मिल रही है। और उल्टा अगर वो खाना ना पचे, खाना बॉडी के अंदर गया, पचा नहीं, लेकिन वो क्या हो रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, तो क्या होगा, एसिड बनाएगा, एसिड बना के गैस बनाएगा, फिर उसका गला सड़ा भाग ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तो फिर वो ऑक्सीडेंट सेल्स बन जाएंगे, हो सकता है यूरिक एसिड बन जाए या कोलेस्ट्रॉल बन जाए या डायबिटीज हो जाए। तो बीमारियों का घर है वो खाना जो पचा नहीं। तो खाना पचाने में गुड़ मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर 15 प्रकार के अमीनो एसिड रहते हैं। तो आप गुड़ को खाने में जरूर शामिल करें और खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारी भोजन विधि बताते हैं। भोजन विधि के अनुसार हमारे जो खाने में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त व कषाय। अब जो खाना है वो शुरू करना चाहिए मधुर रस से, कि जब भी आपके खाने में मीठा हो तो आप मीठे से शुरू करें और कषाय रस पे समाप्त करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कषाय रस से शुरू करते हैं, मतलब पापड़ खाना शुरू करते हैं, और कषाय रस से शुरू करके हम मीठा पे जाके लास्ट में जाके मीठा, खीर है, गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, जो भी आपके पास मीठा अवेलेबल है, हम मीठे पे जाके उसे खत्म करते हैं। ये एक हमारा ट्रेंड बन गया है कि खाने के बाद अच्छा जी स्वीट डिश क्या है, तो स्वीट डिश में अगर आपको कुछ लेना है तो गुड़ लीजिए, और कोई भी स्वीट डिश आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको मीठा खाना है, खीर खानी है, हलवा खाना है, तो आप खाने के शुरू में खाएं।
अगर आप खाने के शुरू में मीठा खाएंगे और लास्ट में जाके कषाय रस लेंगे तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा और बॉडी को पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो आपको देगा। ठीक है, अब बात करें तीसरे बेनिफिट की, वो है बोन सप्लीमेंट। हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो ऐसे मिनरल चाहिए हमें, और वो कहाँ से मिल जाती हैं? गुड़ खाने से मिल जाती हैं। तो देखिए गुड़ ने एक और फायदा हमें दे दिया, जनरलाइज वीकनेस भी खत्म करेगा, क्योंकि जिस इंग्रेडिएंट के अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो वो तो हमारे शरीर में वीकनेस आने ही नहीं देगा। तो जनरलाइज वीकनेस तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? क्योर हो जाएगी। आई साइट भी इंप्रूव करता है, गुड़ जो है वो आई साइट भी इंप्रूव करता है और आपके दिमाग को भी तेज करता है। तो आप देखिए गुड़ के कितने फायदे हैं, लेकिन गुड़ खाने से पहले उसकी शुद्धता की जांच कर लेना बहुत जरूरी है। अब शुद्धता की जांच के लिए मेरे पास कोई ऐसे पैरामीटर्स तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा R&D कीजिए, थोड़ा सा मार्केट में जाइए, रादर देन कि गुड़ आप किसी दुकान से खरीदें, किसी कुल्हाड़ी से गुड़ लेके आए, वहां से आपको अच्छा गुड़ मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा गुड़ खाने को मिल रहा है तो आप देखेंगे आपकी जो सेहत है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब करके देखेंगे जितने भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगे उसमें कोई ना कोई नुस्खा आपको मिलेगा जो आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कुछ ज्यादा वीडियोस पंजाबी में है, आगे कोशिश करेंगे मिक्स करके चलें या हिंदी में करते चलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं। एक बार फिर से आपसे विदा लेने से पहले आपसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।